दोस्तों, जो औरतें हर रोज नहाती हैं, उन्हें ये कथा जरूर सुननी चाहिए तथा जो स्त्री या पुरुष निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं, उन्हें कौन सा पाप लगता है और उनके जीवन में क्या असर पड़ता है, इस एक पौराणिक कथा के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे। साथ ही ये वीडियो आपको बहुत अच्छी जानकारी और सीख देकर जाएगी, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ये कहानी अगर आप सुन रहे हैं तो पूरा सुने, क्योंकि शास्त्र के अनुसार किसी भी पुराण आदि कथा को बीच में छोड़ना पाप माना जाता है। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने देखा कि समस्त पुरुष गंगा में नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और परेशान है। तब लक्ष्मी माता ने बहुत आश्चर्य से भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं होता? क्या गंगा में अब कलयुग के कारण सत्यता नहीं रही? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तो उन्हें लाभ कैसे होगा? तब माता लक्ष्मी ने आश्चर्य होकर कहा, हे प्रभु, ये लोग स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो गंगा में नहाकर जा रहे हैं, और तो और अभी तक उनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा, ये लोग तो केवल गंगा में डुबकियां लगाकर ही आ रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहते हैं कि हे देवी, मैं इसके बारे में आपको विस्तार से अवश्य बताऊंगा। दोस्तों, इसी समय अचानक से बहुत जोरों की बारिश होने लगती है। सभी गड्ढाएं कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था जिसमें चारों ओर से कीचड़ भरा था। तभी भगवान विष्णु ने लीला से एक ब्राह्मण का वृद्ध रूप धारण कर लिया और किसी बीबस के तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए, मानो कि जैसे कोई मनुष्य चलते चलते गड्ढे में गिर पड़ा और निकलने की कोशिश करने पर भी ना निकल पा रहा हो। साथ ही माता लक्ष्मी को भगवान ने समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया। उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया, तुम लोगों को सुना सुना कर पुकारते रहो कि मेरे पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्यात्मा ही उन्हें निकालकर उनके प्राण बचाए और हम असहाय की सहायता करें। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को यह भी समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो, तब आप कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप पुण्यवान ब्राह्मण है, इसलिए उन्हें वही व्यक्ति छुए जो खुद भी निष्पाप हो, नहीं तो हाथ लगाते ही उनके तेज के कारण आप भस्म हो जाएंगे। माता लक्ष्मी ने सारी बातें को सुनकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और उस रास्ते से आने जाने वालों को सुना सुनाकर भगवान श्रीहरि की सिखाई हुई बातें बार बार कहने लगी। उसी समय गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे और उस सुंदर युवती को यूं बैठे देखकर कई लोगों के मन में वासना और कईयों के कुछ धर्म का भय भी हुआ। तो कुछ लोगों ने लक्ष्मी जी को ये भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, उसके लिए क्यों रोती है? तुम तो अभी भी बहुत सुंदर और बहुत जवान हो, क्यों रो रहे हो उस बुढ़े के लिए? वही कुछ दयालु चरित्रवान पुरुष थे। उन्होंने उस युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु माता लक्ष्मी के विचित्र वचन सुनकर वे भी डर से रुक गए, क्योंकि उन्होंने भी ये सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, हम तो पापी ही हैं, कहीं सहायता करते समय हम भस्म तो नहीं हो जाएंगे और हमें अपने पुण्य और पाप की गिनती पता भी नहीं है। दोस्तों, बहुत समय बीत गया, किसी का भी साहस नहीं हुआ। सैकड़ों ने आए, सैकड़ों ने पूछा और बस चले गए। अब तो संध्या होने वाली थी। एक नौजवान ब्राह्मण हाथ में लोटा लेकर हर हर गंगे कहते हुए नदी से बाहर निकलकर मंदिर की ओर जा रहा था। तब उसकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी तथा उनका अपने व्यवस्था का विलाप सुने युवक का हृदय करुणा से भर गया और उसने भगवान विष्णु को निकालने की पूरी तरह से तैयारी की। किंतु माता लक्ष्मी ने रोक कर कहा कि हे भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप पुण्यवान नहीं होंगे तो मेरे पति को छूते ही तुम अपने आप भस्म हो जाओगे। उस युवक ने उसी समय बिना किसी संकोच किए दृढ़ निश्चय के साथ माता लक्ष्मी से कहा, हे माता, मेरे निष्पाप तथा पुण्यवान होने में आपको संदेह क्यों होता है? आप खुद देखिए, मैं तो अभी अभी गंगा में पुण्य स्नान करते हुए नहाकर आया हूँ। भला पाप नाशिनी परम तेजस्वी गंगा मैया में गोता लगाने के बाद भी कोई पाप रहा है क्या? हे देवी, मैं अभी आपके पति को इस पीड़ा से मुक्ति करके इस दुर्गंध से बाहर निकालता हूँ।
कृपया आप मेरा विश्वास करें। ऐसे कहते हुए उस युवक ने लपटकर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। उस समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसे पुण्य फल का अधिकारी समझकर अपने असली स्वरूप प्रकट करते हुए उसे साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया। दोस्तों, वही भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि देवी, इतने सारे लोगों में से केवल इस एक युवक ब्राह्मण ने गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टि के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल विधि के लिए गंगा में स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक में कोई भी फल नहीं मिलता। परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ हो जाता है, बल्कि गंगा स्नान करने का बहुत पुण्य भी है। इसके बाद भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी से कहा, हे देवी, अब मैं आपको वो 12 बातें बताता हूँ। जो भी मनुष्य इन 12 बातों को नहाते समय ध्यान में रखता है, वो कभी भी दुखी नहीं रहता है। उसके घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है, उसके घर में अपार धन आता है और उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा या कलेश नहीं होते हैं। उसका पूरा परिवार हंसी खुशी के साथ सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, आप हमें ये 12 बातें समझाइए जिसका मनुष्य के जीवन पर कैसा प्रभाव होता है। इस विषय में मैं जानना चाहती हूँ। मेरे ऊपर कृपा करें और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। इसके बाद भगवान विष्णु ने उन बातों को बताना शुरू कर देते हैं और माता लक्ष्मी ने बहुत ध्यान से सुनने लगते हैं। दोस्तों, ये 12 बातें आप लोग भी बिल्कुल ध्यान से सुनना। इसके बाद भगवान विष्णु ने कहते हैं, हे प्रिय, ये 12 बातें बताने के बाद में आपको एक बात और बताऊंगा। जो इंसान कपड़े खोलकर स्नान करती हैं, उनके लिए ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हे देवी, आप इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनना। तभी भगवान विष्णु ने अपनी वाणी को शुरू करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि प्रतिदिन स्नान करने से तथा मन प्रसन्न रहता है। स्नान से चेहरे की क्रांति और शारीरिक आकर्षण में भी बढ़ोतरी होती है। और अगर इन नित्य कर्म के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाए तो आध्यात्मिकता के साथ भी ज्यादा लाभ पाया जा सकता है। नहाने के क्रम में इन बातों का ख्याल जरूर रखा जाना चाहिए। सबसे पहले स्नान करने के बाद शुद्ध होकर पूजा पाठ आदि सारे काम करने के योग्य बनते हैं, इसलिए सुबह को ही स्नान कर लेना चाहिए। दूसरी बात, शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करने से इन 7 गुणों की प्राप्ति होती है: रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य और नीले पुष्टि। आरोग्य और स्वस्थ शरीर चाहने वालों को हर मौसम में और हर दिन सुबह स्नान करना चाहिए। चौथी बात, शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पापों का भी नाश होता है और पुण्य मिलता है। सुबह नहाने वालों के पास नकारात्मक शक्तियां नहीं भटकती, इसलिए सुबह के समय ही स्नान कर देना उचित है। पांचवी बात, बीमारी की हालत में सिर के नीचे से ही स्नान करना चाहिए, या फिर अगर आपके शरीर बहुत बीमार है तो गीले वस्त्रों से शरीर को पोंछ लेना एक तरह का स्नान ही कहा जाता है। छठी बात है, सूर्य उदय से पहले ही स्नान कर लेना चाहिए। सातवीं बात, तेल लगाकर और देह को मलमल कर नदी में नहाना मना है। उसकी जगह नदी से बाहर निकलकर तट पर ही शरीर को साफ करके नदी में डुबकी लगाना उचित है। आठवीं बात, जिन घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं वहां का जल अपवित्र माना गया है, इसलिए वहां से कुछ दूर हटकर ही स्नान करना चाहिए। नौवीं बात है, नदी में 11 या 21 डुबकियां लगाना योग्य बताया गया है। 10वीं बात, पवित्र नदियों में कपड़े निचोड़ना मना है और नदी में किसी भी तरह की गंदगी नहीं बनानी चाहिए। 11वीं बात, नल की तुलना में झरना का पानी, झरने से ज्यादा नदी का पानी, नदी के पानी से किसी तीर्थ का जल तथा तीर्थ के जल से गंगा जल अधिक श्रेष्ठ माना गया है। अंतिम और 12वीं बात, गंगा माता का कथन है, स्नान करते वक्त कोई भी चाहे जहां भी मेरे स्मरण करेगा, मैं वहां के जल में प्रवेश कर जाऊंगा। दोस्तों, इसके बाद भगवान श्रीहरि ने कहा, हे देवी, अब मैं आपको औरतें के बारे में बताता हूँ। जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती हैं, धर्मशास्त्र में हर एक चीजों के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। इन नियमों में से स्नान करने को लेकर भी कई बातें बताई गई है। ऐसा भी माना जाता है कि हर व्यक्ति को शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है
और खुशहाली आती है, साथ ही अपार धन बरसता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दरअसल हमारे शास्त्रों में ऐसे भी कई बातें लिखी गई है जिनका हम पालन सदियों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन उसके कारणों के बारे में हमें अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे ही नियमों में से एक है कभी भी स्नान बिना कपड़ों के यानी निर्वस्त्र होकर नहीं करना चाहिए। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो निर्वस्त्र होकर स्नान करने की एक सबसे बड़ा कारण भगवान श्री कृष्ण जी के समय से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब गोपियां सरोवर में स्नान कर रही थी तब वे निर्वस्त्र थी। उस समय बाल कृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्रों को छिपा दिया और गोपियों ने अपने वस्त्र को वापस लेने की प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि कहीं भी निर्वस्त्र धारण किए स्नान नहीं करना चाहिए, इससे जल की देवता वरुण का अपमान होता है। इसलिए आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है। श्रीमद् भगवत पुराण के 10वें अध्याय के 10वें स्कंद में एक कथा है। कुबेर के दोनों पुत्र नलकूट और मणिग्रीव भगवान इंद्र के सेवक बन गए थे। धनवान होने के साथ साथ भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के कारण दोनों बहुत घमंडी हो गए थे। अपने धन, वैभव और अहंकार में एक दिन दोनों अप्सरियों के साथ मदिरा पीकर जल क्रीड़ा कर रहे थे। संयोगवश उस समय कहीं से भ्रमण करते हुए नारद मुनि वहां आ गए। नारद मुनि को देखकर अप्सरियों ने श्राप के भय से जल्दी जल्दी वस्त्र धारण कर लिए। अप्सरियों ने हाथ जोड़कर नारद मुनि का अभिवादन किया, लेकिन कुबेर के पुत्रों ने नारद मुनि के और ध्यान तक भी नहीं दिया और निर्वस्त्र जल क्रीड़ा करते रहे। कुबेर के पुत्रों का ऐसे आचरण को देखकर नारद मुनि क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दिया। नारद मुनि ने कहा कि अहंकार के कारण तुम दोनों का व्यवहार जड़ के समान हो गया है, इसलिए तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। 100 वर्षों के बाद जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तो वो तुम्हें श्राप से मुक्त करेंगे। नारद मुनि के श्राप से नलकूट और मणिग्रीव अर्जुन वृक्ष बन गए। इन दोनों वृक्षों के बीच से भगवान श्री कृष्ण जब निकल रहे थे तब थोड़े जोर लगाने पर दोनों वृक्ष भूमि से उखड़ गए और उनकी जगह 2 युवक प्रकट हो गए और 100 साल के बाद श्राप से मुक्त होकर नलकूट और मणिग्रीव भगवान को प्रणाम करके अपने स्थान को लौट गए। दोस्तों, अगर आप नहाते समय सोचते हैं कि बंद कमरे में तो हमें कोई नहीं देख रहा है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ईश्वर आपको हर स्थान पर देखते हैं। और यदि आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं तो ये मुख्य रूप से जल की देवता वरुण का अपमान करने जैसा होता है। निर्वस्त्र स्नान करने से आपको पाप लग सकता है और आर्थिक एवं शारीरिक नुकसान भी पहुंच सकते हैं। दोस्तों, यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो सकती है। इसलिए हमेशा आपको यही सलाह दी जाती है कि आप नहाते समय कोई भी एक कपड़े जरूर धारण करें, लेकिन बिना कपड़ों के स्नान ना करें, तभी आपके लिए बेहतर होगा। निर्वस्त्र स्नान करने से शरीर की सकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल सकती है और इसका प्रभाव आपके शरीर के साथ साथ आपके मन मस्तिष्क में भी हो जाता है। वहीं दूसरी गरुड़ पुराण के अनुसार जब आप स्नान करते हैं तब आपके पितर यानी कि मृत पूर्वज आपके आसपास ही मौजूद होते हैं। यदि आप निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं तो आपको पितृदोष भी लग सकता है। ऐसे स्नान करने से आपके पितरों को तृप्ति नहीं मिलती है और ये घर में पितृदोष का कारण भी बन सकता है, क्योंकि वे केवल वस्त्रों से ही गिरने वाले जल को ही ग्रहण करते हैं जिनसे उसकी तृप्ति होती है। लेकिन निर्वस्त्र स्नान करने से पितृ अतिरिक्त नाराज होते हैं, जिससे व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख नष्ट होता है। इसलिए कभी भी पुराणों के अनुसार नहाने वाला पानी पूर्वजों के हिस्से में जाता है और निर्वस्त्र होकर नहाने से इससे पितरों के समझ बिना कपड़े के नहाना माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई निर्वस्त्र स्नान करता है तो माता लक्ष्मी भी उससे रूठ हो जाती है। इससे आपकी कुंडली में धन हानि के योग्य भी बन सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। इन्हीं सभी कारणों से आपको निर्वस्त्र स्नान ना करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, हमें अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा
और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमेशा ईश्वर का भक्ति कीजिएगा। ओम नारायणाय नमः।